दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी टीम की कहानी जिन्होंने सदियों से इंसानियत की रक्षा की है। मूवी का नाम है द ओल्ड गार्ड्स। इस कहानी में चार ऐसे सोल्जर्स हैं जो कभी मर नहीं सकते। वो हजारों सालों से धरती पर जिंदा है। आज तक उन्होंने सिर्फ इंसानों को बचाया है और अपनी पहचान को उनसे छुपा कर रखा है। स्टार्टिंग में हमें एंडी और बुकर को दिखाया जाता है। ये उन चार सोल्जर्स में से दो सोल्जर्स हैं। एंडी इन सभी की लीडर है जो अपनी टीम को गाइड करती है। एक रिटायर्ड सीआईए एजेंट कोपली उनसे मिलने आता है। कोपली चाहता है कि वो लोग एक रेस्क्यू मिशन पूरे करें, लेकिन एंडी अब कई सालों से मिशन कर ही नहीं रही थी क्योंकि वो खून देखकर थक चुकी थी। और इनका अपना एक नियम था, कभी एक ही क्लाइंट के लिए दोबारा काम नहीं करते ताकि कोई उन पर शक न कर पाए। लेकिन कोपली उसे बताता है ये रेस्क्यू मिशन कुछ बच्चों के बारे में है जिनको एक स्कूल से अगवा कर लिया गया है और वहां के टीचर्स को मार डाला है। बच्चों की बात सुनकर अब मिशन के लिए एंडी को अपनी टीम लेकर साउथ सूडान में जाना होगा, जहां पर वो टेररिस्ट उन बच्चों को ले गए हैं। अब क्योंकि ये बात बच्चों के बारे में थी, इसलिए कोपली की बात उसे माननी पड़ती है। अब वो अपने तीनों साथियों बुकर, निकी और जो को लेकर साउथ सूडान में पहुंच जाते हैं। ये चारों सोल्जर ही इमॉर्टल है। अगर इन्हें कोई गोली भी मार देगा तो ये गोली से कुछ ही देर में रिकवर कर लेंगे। इनके जितनी ज्यादा गहरी चोट लगेंगी, उस चोट को रिकवर करने में इन्हें उतना ही समय लगेगा, लेकिन इन्हें किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। ये चारों लोग बहुत दूर तक पैदल सफर करते हैं और टेररिस्ट के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अब वो सोल्जर बड़ी ही आसानी से उन टेररिस्ट का मुकाबला करते हैं। उनमें से काफी सारे टेररिस्ट को वो मार डालते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रूम के बाहर कुछ जूते पड़े हुए दिखते हैं और वह जूते छोटे बच्चों के होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि बच्चे रूम के अंदर हैं। वो चारों रूम के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन रूम पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। तभी वहां पर चारों साइड से कुछ सोल्जर आते हैं और उन्हें गोलियों से भून डालते हैं। बहुत सारी गोलियां चलने के बाद वह चारों जमीन पर गिर जाते हैं और उन सोल्जर को लगता है कि वह चारों मर चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से उन चारों की आंखें खुल जाती हैं और उनके घाव अपने आप भरने लगते हैं। वह वापस उठकर उन सभी को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। तभी एंडी को वहां पर एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ दिखता है। दरअसल में ये सारी प्लानिंग सीआईए एजेंट कोपली की थी। उसने उस रूम के अंदर कैमरे लगाए हुए थे और जिनकी मदद से वह अपनी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। उसे इस बात का सबूत चाहिए था कि धरती पर अभी भी चार ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उसने यह प्लान बनाया और अब इस चीज का प्रूफ उसके पास था। अब एंडी और उसकी टीम इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि जिस सच्चाई को उन्होंने कई सालों से छुपा कर रखा था, वह सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए एंडी प्लान बनाती है कि वह कोपली को मार डालेंगे। इससे पहले कि वह दुनिया को यह बता पाए कि चार ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता, सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यूएस आर्मी की टीम को दिखाया जाता है। ये लोग एक आतंकी को ढूंढ रहे होते हैं। उस आर्मी के अंदर एक नाइल नाम की लड़की सोल्जर भी होती है। उसे घर के ऊपर शक होता है, इसीलिए चेक करने के लिए वो घर के अंदर जाती है। नाइल अपने साथियों के साथ उस घर के अंदर घुसती है। अचानक एक आतंकी नाइल के गले पर चाकू मार देता है और सबको लगता है वह मर गई। लेकिन थोड़ी देर बाद नाइल सभी को चौंकाकर उठ जाती है। उसके गले पर अब कोई निशान तक नहीं है। अब बाकी साथी सब देख डरने लगते हैं। दूसरी तरफ एंडी को एक सपना आता है जिसमें वह नाइल को देखती है और उसे समझ आ जाता है कि एक नई इमॉर्टल पैदा हो चुकी है। लेकिन अब एंडी को झटका लगा क्योंकि ऐसा आखिरी बार 200 साल पहले हुआ था जब उसको बुकर। इसलिए एंडी डिसाइड करती है कि वो उस लड़की को ढूंढकर अपने साथ ले आएगी। दूसरी साइड नाइल के साथी उससे बहुत ज्यादा घबरा रहे थे क्योंकि उसकी गर्दन पर सबके सामने ही उस आतंकी ने चाकू मारा था। लेकिन अब नाइल के गले पर कोई भी चाकू का निशान ही नहीं है और गले पर इतना गहरा घाव लगने के बाद भी नाइल अभी भी जिंदा थी। इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। इसीलिए अब नाइल की टेस्टिंग के लिए उसे जर्मनी भेजा जाएगा। दूसरी साइड हमें कोपली को दिखाया जाता है। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर स्टीव से मिलता है। कोपली स्टीव को एंडी और उसकी टीम की वीडियो दिखाता है और वीडियो देखने के बाद स्टीव शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वह देख लेता है कि एंडी और उसकी टीम कितनी ज्यादा गोलियां लगने के बाद भी जिंदा थी। कोपली स्टीव से बोलता है कि वो उन चारों को पकड़कर उसके हवाले कर देगा, लेकिन स्टीव को उनके ऊपर टेस्टिंग कर कर ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा जिससे कोई भी इंसान कभी ना मरे। दूसरी साइड नाइल को जर्मनी भेजा जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर एंडी पहुंच जाती है और वो नाइल को वहां से बचाकर ले जाती है। लेकिन जब नाइल की आंख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने आप को एक कार में पाती है। वो चलती हुई कार से ही कूद जाती है। तभी पीछे से एंडी नाइल के सिर में गोली मार देती है और वो वहीं पर गिर जाती है। कुछ ही समय के बाद नाइल दोबारा से ठीक हो जाती है और उसके जख्म भरने लगते हैं। इससे एंडी नाइल को यह समझना चाहती थी कि वो भी इमॉर्टल है और उसकी जिंदगी अब उनके साथ लिखी है। लेकिन नाइल को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एंडी के सीने पर चाकू मार देती है। एंडी किसी तरह नाइल को वहां से उठाकर एक एयरबेस पर ले आती है जहां से वो लोग उड़कर अपने साथियों के पास जाने वाले थे। प्लेन के अंदर एंडी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसकी वजह से उसकी आंख लग जाती है। नाइल इस चीज का फायदा उठाकर
एंडी के हाथों को बांध देती है और वो पायलट को गन पॉइंट पर लेकर उससे प्लेन को वहीं लैंड कराने के लिए बोलती है। लेकिन एंडी कई 100 सालों से जिंदा थी और उसे सारी ट्रिक्स पता थी। वो बड़ी ही आसानी से नाइल को मारकर बेहोश कर देती है। अब नाइल के होश आने के बाद एंडी उसे काफी ज्यादा समझाती है और अब नाइल भी समझ चुकी थी कि वो भी एक इम्पोर्टल है। कई घंटों के सफर के बाद एंडी पेरिस पहुंच जाती है, जहां पर उसके बाकी साथी रह रहे थे। अब एंडी नाइल को अपने साथियों से मिलवाती है, लेकिन नाइल के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा नई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से जिंदा है। वो एंडी से उसकी उम्र पूछती है, पर एंडी जवाब देती है शायद 2000 साल। ये सुनकर तो नाइल बिल्कुल शॉक हो जाती है। अब नाइल एंडी से पूछती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग बिल्कुल इमॉर्टल हैं और वो कभी भी मर ही नहीं सकते। लेकिन इस पर एंडी जवाब देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी भी मौत का समय आता है। कई साल पहले उनका एक और साथी हुआ करता था। वो एक लड़ाई के बीच था और लड़ाई के बीच में ही उसकी शक्तियां चली गई थी, जिसके बाद उसके जख्म भरना बंद हो गए और वह वहीं पर मर गया। यानी कि वह लोग मर तो सकते हैं, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं है कि वह लोग कब मरेंगे। रात को सभी सो जाते हैं, तभी नाइल को एक सपना आता है। इसमें उसने समुद्र के बीचों बीच एक ताबूत में एक लड़की को देखा। वह जीवित थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। जब चारों यह सुनते हैं तो उन्हें दुख होता है और फिर एंडी ने कहा कि वह भी उनमें से एक थी। उसका नाम क्वीन है और पृथ्वी पर आने वाली पहली इमॉर्टल। उसने कई सारी जंगें लड़ी और इंसानों को बचाया। कई 100 साल पहले क्वीन और एंडी इंग्लैंड के अंदर गई थी। वहां पर वो कुछ मासूम लोगों को बचा रही थी जिनके ऊपर जादू टोने का आरोप लगा हुआ था, लेकिन वो बात उनके ऊपर उलटी पड़ गई और वहां के लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया। उन लोगों ने उन दोनों को चुड़ैल समझा क्योंकि वो कभी भी मरती नहीं थी। इसलिए एंडी और क्वीन को उन लोगों ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फांसी देने के बाद भी वो दोनों नहीं मरी। फिर वहां के लोगों ने दिमाग लगाया और क्वीन को एक लोहे के ताबूत के अंदर बंद कर समंदर में फेंक दिया। यही काम वो लोग एंडी के साथ भी करने वाले थे, लेकिन एंडी किसी तरीके से वहां से बचकर भाग निकली। फिर एंडी को उसके बाकी साथी मिले और उन सब ने मिलकर क्वीन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब क्वीन उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने हार मान ली। रात को एंडी और नाइल घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी कोपली की आर्मी एंडी के ठिकाने पर पहुंच जाती है और वह उनके दो साथी निक्की और जोए को पकड़कर ले जाते हैं। एंडी जब वापस अपने घर आती है, वह देखती है कि बुकर को बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। बुकर उन्हें बताता है कोपली की आर्मी उनके दोनों साथियों को पकड़ कर ले गई। कोपली अपनी आर्मी को दोबारा से एंडी को बंदी बनाने के लिए भेजता है, लेकिन इस बार एंडी पूरी तरीके से तैयार थी और वो बड़ी ही बेरहमी से उन सारे सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देती है। वो अकेले ही उन सभी को मार डालती है। अब एंडी, बुकर और नाइल कोपली के पास जाने लगते हैं ताकि वो अपने साथियों को वहां से छुड़ा सके। एंडी अब नाइल और बुकर को अपने एक पुराने ठिकाने पर ले जाती है। इस सीक्रेट लोकेशन पर वो कई 100 साल पहले रहा करती थी, लेकिन तभी एंडी नोटिस करती है कि उसके शोल्डर पर एक घाव है और वह अभी भी भर नहीं रहा है, यानी कि उसके न मरने की शक्तियां शायद जा चुकी हैं। वह इस बात को बुकर और नाइल को नहीं बताती और अकेले ही सुपरमार्केट चली जाती है। वहां पर वो अपने शोल्डर का इलाज करती है और वहां से वापस आने लगती है। कोपली निक और जो को स्टीव के हवाले कर देता है ताकि वो उनके ऊपर रिसर्च कर उनके इमॉर्टल होने का तरीका ढूंढ सके, लेकिन स्टीव को अपनी आंखों से देखना था कि किस तरीके से उनके घाव भरते हैं, इसीलिए वो उन दोनों के ऊपर हमले करने लगता है। वो ये देखकर चौंक जाता है, उनके घाव उसकी आंखों के सामने भर रहे होते हैं। अब उनको लैब के अंदर ले जाया जाता है और उनकी बॉडी में से काफी सारे सैंपल निकाले जाते हैं, लेकिन अब स्टीव उन दोनों को जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि वो लोग इमॉर्टल बने कैसे। दूसरी साइड बुकर कोपली की लोकेशन का पता निकाल लेता है। वो तीनों लोग कोपली की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नाइल अब एंडी का साथ देने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि उसकी एक फैमिली भी है और वो अपनी फैमिली के पास जाकर वहां रहना चाहती है, जिसके बाद एंडी नाइल को अपनी गन और कार की चाबी देकर वहां से भेज देती है। जब नाइल वहां से चली जाती है, फिर रास्ते में वो अपनी बंदूक चेक करती है जो कि खाली थी। दूसरी तरफ एंडी और बुकर कोपली के घर जाते हैं और उसे बंदूक की नोक पर ले लेते हैं, लेकिन उसी समय बुकर एंडी को धोखा दे देता है और उसे गोली मार देता है और एंडी को कहता है कि वो स्टीव का साथ देना चाहता है क्योंकि वो ऐसा करेगा तो स्टीव उसके मरने का तरीका पता कर सकता है। दरअसल बुकर अब और ज्यादा जीवित नहीं रहना चाहता था, लेकिन बुकर नोटिस करता है कि एंडी का जख्म अभी तक भरा नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एंडी नॉर्मल इंसान बन चुकी है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन तभी स्टीव अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और उन लोगों को बेहोश कर वहां से लैब के अंदर ले जाता है। वह लोग एंडी का इलाज कर उसे बचा लेते हैं। दूसरी साइड नाइल को अपनी गन खाली देखकर शक हो चुका था, इसलिए उसने अपना प्लान चेंज कर दिया था। वह कोपली के पास आती है और उससे अपनी साथी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन अब कोपली को भी पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने देख लिया था कि स्टीव को इस बात से मतलब ही नहीं है कि उन लोगों ने क्या अच्छे काम किए। उसे तो बस सिर्फ ये चाहिए कि वो लोग अमर कैसे हुए, जबकि कोपली ने उन चारों के पुराने मिशन को निकाल कर देखा था और कोपली जानता है
वो लोग इतने अच्छे हैं कि अभी तक उन्होंने सिर्फ इंसानों को बचाया है। लेकिन कोपली ने इस स्टीव का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसकी वाइफ कैंसर में मर चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि आगे भी अपने चाहने वालों को लोग ऐसे ही खो दें। इसीलिए स्टीव के साथ मिलकर अमर होने का फॉर्मूला निकालना चाहता था। लेकिन अब वो नाइल की मदद करेगा ताकि वो एंडी और उसके साथियों को बचा सके। कोपली नाइल को अपने कार्ड के जरिए लैब के अंदर घुसा देता है। नाइल का सामना 3 गार्ड से होता है। वो गार्ड उसे गोली मार देते हैं। उन्हें लगता है कि नाइल मर चुकी है, लेकिन तभी नाइल उठकर उन सभी को गोलियों से भून डालती है। बाकी सोल्जर्स भी कैमरे के अंदर ये देख लेते हैं और वो नाइल के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन नाइल उन सभी को भी मार डालती है और अपने साथियों के पास पहुंच जाती है। वो उन चारों लोगों को आजाद कर देती है और वो सभी मिलकर अब वहां के सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं। एंडी लड़ तो अभी भी अच्छा रही थी, लेकिन उसके काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके जख्म अब भर नहीं रहे थे। एंडी अपने हजारों सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उन गार्ड से बड़ी ही आसानी से लड़ रही होती है और वह सारे गार्ड्स को मारकर ढेर कर देती है। तभी उन 5 लोगों को पता चलता है स्टीव अपने गार्ड्स के साथ दूसरी बिल्डिंग में छुपा हुआ है। वह लोग उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां के सारे गार्ड्स को मार डालते हैं। स्टीव वहां से बच जाता है और वो भागकर एंडी के पास पहुंच जाता है। उसे पता था कि एंडी अभी इमॉर्टल नहीं है, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। नाइल भागकर स्टीव को लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद स्टीव तो मर जाता है, लेकिन नाइल अभी भी जिंदा थी। अब वो 5 लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एंडी और उसकी टीम डिसाइड करती है कि बुकर ने उन्हें धोखा दिया है, इसीलिए बुकर की यह सजा है कि उसे अगले 100 सालों के लिए अकेले रहना होगा और जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो वह लोग अपनी सीक्रेट लोकेशन पर दोबारा से मिलेंगे। वो लोग बुकर को जाना तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसे भेजना होता है। एंडी अब कोपली से मिलती है और कोपली को अपने साथ रखती है ताकि उनके मिशन और पहचान को सीक्रेट रखा जा सके। कुछ महीने बाद हम बुकर को एक पुराने अपार्टमेंट में देखते हैं जहां वो अकेला होता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है क्विन। वही क्विन जो सदियों से समंदर में दबी हुई थी अब लौट आई है, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका है और आंखों में दर्द साफ झलक रहा है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको मौका मिले अमर बनने का तो आप बनना चाहेंगे।